हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भौतिक राशियाँ दोस्तों किन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान का जीके का दोस्तों जीके का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको यूपीएससी और सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको यही मैं आज बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा द्रव्य इनमें संबंधित अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी भौतिक राशियों को दो भागों में समूह कर उनका अध्ययन किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों अगला चलते हैं, इसकी परिभाषा आप देख लीजिए, ठीक है ना। कि दोस्तों चलते हैं कि क्या सिस्टम इसका। तो अदिश राशि, अदिश राशियां भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम, अदिश राशि दोस्तों किसे कहते हैं जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं। अदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जिसमें अदिश राशि किन्हें कहती है जिसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों एग्जाम्पल, द्रव्यमान, चाल, आयतनकार, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब आदि अदिश राशियां। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं दोस्तों कुछ सदिश राशियां भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण बल, संवेग तथा बल आपूर्ण अदिश राशियां होती हैं। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब बढ़ते हैं आपको अगला पार्ट में कि क्या है। तो चलो, तो हम दोस्तों अगले पार्ट में आ चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों जो आपका ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जैसे त्वरण संवेग किसे कहते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो इसी को हाथ समझने वाले हैं दोस्तों। तो त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि त्वरण दोस्तों कहते किसे हैं। आप लोग आज देख लीजिए कि त्वरण समय के साथ किसी वस्तु या के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। त्वरण समय के साथ किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। सिंपल तरीके से मंदन दोस्तों, ये अलग से प्रश्न आ जाता है कभी भी, मंदन किसे कहते हैं तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। सिंपल तरीके से क्लास 9th अगर 10th के बच्चे हैं तो ये आप सब जानते होंगे दोस्तों। दोस्तों संवेग किसी किसी वस्तु, संवेग किसे कहते हैं, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है ना। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका प्रक्षेप्त गति, ठीक है ना। ये दोस्तों 10th 11th 12 दोस्तों तीनों में आने वाला दोस्तों। तो ये कई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों। जब कोई पिंड पृथ्वी की सतह में कुछ ऊंचाई से सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसकी गति प्रक्षेपित गति कहलाती है, ठीक है ना। जब कोई पिंड पृथ्वी की सतह में कुछ ऊंचाई से सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसकी गति प्रेक्षित गति कहलाती है। अगला देखते हैं हम प्रेक्षित गति को, थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। प्रेक्षित गति में कण के महत्तम उत्ग्रह विस्थापन के कण को 36 से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट दोस्तों कि इसका आगे क्या है, आगे क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण राशियाँ, महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ दोस्तों, भौतिक राशियाँ जाने वाले हैं कि आपको पता होना चाहिए कि भौतिक राशि किन्हीं किन्हीं कहते हैं। तो दूरी, दूरी दोस्तों एक भौतिक राशि होती है। और दूरी कहते हैं किसे हैं तो दोस्तों सही से देखिएगा बिल्कुल। तो दोस्तों दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी तय किए गए मार्ग की, जैसे आपको यहाँ से चल के और बहुत दूर जाना है तो उस जो लंबाई होगी उसी के हम वस्तु द्वारा मार्ग की दूरी तय कहलाती है, तो उसी को दूरी कहेंगे, ठीक है। तो विस्थापन, अब विस्थापन दोस्तों एक भौतिक राशि है। विस्थापन भी भौतिक राशि है। कोई पूछे कि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, भौतिक राशि है कि क्या राशि है, तो बोल रहे हैं ना भौतिक राशि है। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखते हैं चाल, चाल, चाल भी एक भौतिक राशि है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसका वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को में कमेंट करिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे।